स्टॉप करके ऑन कर दूं, स्टॉप तो ऑन। श्री भागवत भगवान की। अब श्री सुखदेव जी महाराज सप्तम स्कंद का प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज परीक्षित जी निवेदन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुदेव, मम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि विषमो यथा। तो गुरुदेव एक प्रसंग आता है कि इंद्र दैत्य पत्नी को उठा करके ले गए थे और वो गर्भवती थी। फिर वह क्या हुआ उस प्रसंग में, कृपया उसको श्रवण करा। मेरे प्रियजनों, श्री सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। इसी प्रसंग को एक बार महाराज युधिष्ठिर जी की सभा में उठाया गया था, जिस सभा में श्री नारद जी भी विराजमान थे और भगवान द्वारकाधीश भी विराजमान थे। और प्रश्न किया श्री युधिष्ठिर जी ने, अहो अत्यद्भुतम ये दुर्लभे कांति नाम पे वासुदेवे परे तत्वे प्राप्त दस्य विदुषो। प्रभु, वो कोई अच्छा सा अद्भुत सा प्रसंग, आनंद देने वाला प्रसंग श्रवण कराइए। आज श्री युधिष्ठिर जी ने श्री द्वारकाधीश से निवेदन किया, भगवान आप सुनाओ। तो द्वारकाधीश बोले कि युधिष्ठिर जी हम क्या सुनाएं, हमसे अच्छा प्रसंग तो नारद जी सुना सकते हैं, आप तो यही सुनाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज सुना देता हूं, लेकिन एक निवेदन कर लेता हूं। ये बताइए, अपबीति सुनाऊं कि जगबीति सुनाऊं? नारद जी ने कहा जो खुद पे गुजरी। आहा, अच्छा एक बात और है, अपबीति सुनाने में बड़ा आनंद आता है। धीरे 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 रच रच के पच पच के रच पच के सुनाता है व्यक्ति अपबीति। अरे भैया का भयो ऐसो का बताऊं। आहा, कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारका धीरे। तो युधिष्ठिर जी बोले महाराज आज तो अपबीति सुना दो, जगबीति तो बहुत सुनी। तो नारद जी अपबीति सुनाने लगे। यहाँ पर श्री नारद जी की वाणी में श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भगवान के परम विलक्षण भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। बोले कि एक हिरण्याकश्यप नाम का एकदा ब्राह्मणा पुत्र विष्णुर्लोकम विदच्छयः। ब्राह्मणा पुत्र एकदा, एक दिन ये ब्राह्मण का पुत्र कौन? हिरण्याकश्यप। किसके पुत्र थे? कश्यप जी महाराज के। कश्यप ऋषि के पुत्र थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दोनों भाई। तो बोले एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या विचार आया, भगवान विष्णु के पास चला गया मिलने के लिए, वैकुंठ विष्णु लोग। और विष्णु भगवान बोले कि अरे बाप रे, ये आ गया आगे से, इससे बचना पड़ेगा। बचना यूं पड़ेगा कि अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसको मार नहीं सकते, इसलिए खुद को जाना पड़ेगा यहाँ से। सामने रहेंगे तो झगड़ा लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो फिर तो मारना पड़ेगा। अभी इसका मरने का वक्त आया नहीं, इसलिए भगवान वहां से चले गए।
इसको भगवान मिले नहीं तो ये लौट के वापस आ गया। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। अच्छा, ये तो था राक्षस, भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का शक्त विरोधी। और इनकी जो पत्नी थी, श्री हिरण्याकश्यप जी की पत्नी श्रीमती कयाधु जी, ये कयाधु जी भगवान की भक्त थी। अब ये समझिए साहब कैसा जीवन रहता होगा। दो पति पत्नी विरोधाभासी विचारधारा के, एक भगवान को गाली देता मानता नहीं है, दूसरा भगवान की पूजा में लगा रहता है रातों में, और दो जीवन साथी, कैसे जिंदगी कट रही होगी दोनों की। लेकिन कयाधु ने बोल रखा था कि तुमको जो करना करो, मुझे मेरा करने दो। हिरण्याकश्यप ने भी कहा ठीक है, तुझे जो करना कर, मैं नहीं मानता हूं भगवान को। वो मानता क्यों नहीं हो, क्या लगता है मेरा, वो मेरा शत्रु है, और शत्रु की पूजा कोई थोड़ी करता है। ये हिरण्याकश्यप जब भी भगवान के बारे में कोई बात करता ना, तो नारायण या ऐसे नहीं बोलता था, इसने भगवान का एक नाम रख दिया था अपनी तरफ से। जैसे अपन को मानो बात करनी है भैया जी के बारे में, अब यहाँ पर मुझे एक ही नाम याद है बस, लक्ष्मी नारायण, दूसरा नाम याद नहीं है। आप बताते नहीं है, बताएंगे तो याद कर लें। अब मुझे लक्ष्मी नारायण जी से संबोधन करना है, बात करनी है, तो लक्ष्मी नारायण जी कहूंगा, रामपुर वाले। तो हिरण्याकश्यप जब भगवान के बारे में कोई संबोधन करता था ना, इसने एक नाम रख दिया था भगवान का, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, और यही नाम था इसका। ऐसे कहकर बोलता था भगवान के बारे में जब बात करता था हिरण्याकश्यप। मेरे प्रियजनों, एक दिन ही अचानक कयाधु से बोला, इसकी पत्नियां तो कई थी, हिरण्याकश्यप जी महाराज की कई पत्नियां थी, लेकिन कयाधु से बहुत प्रेम करते थे हिरण्याकश्यप। कयाधु सुयोग थी, सुलक्षणा भी थी, सदाचारणी, भगवत भावयुक्त थी, और सुंदर बहुत थी। क्यों थी सुंदर ज्यादा, इसका पता है? क्योंकि कयाधु नाग कन्या थी। नाग कन्या होने की वजह से अति सुंदर थी। इनको भी तो हरण करके लाए थे हिरण्याकश्यप। नागलोक गए, आक्रमण करने गए, नागलोक में कन्या पसंद आ गई, राजा को छोड़ दिया, कन्या को ले आए, विवाह कर लिया। ऐसे थे।